Hey everyone, how are you? I hope you are doing well. Welcome to this channel and this is Mohan and you are watching Affiliate Influx. So guys, आज है OFA चैलेंज का डे 3 और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट माइंडसेट के बारे में। और अगर आपको ये पता नहीं है कि OFA चैलेंज क्या है तो आप इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है OFA के बारे में, आप प्लीज उसको जाके देखिए तो आपको पता चल पाएगा कि OFA एक्चुअली क्या है। सो हम बात करेंगे आज OFA डे नंबर 3 की, जहाँ पर हमें आज एक कस्टमर का माइंडसेट के बारे में बात की जाती है। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सो हम स्टार्ट करते हैं डे 3। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की और आपके कस्टमर के बारे में। सो अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो योर प्रोडक्ट इज नॉट योर बिजनेस, इट इज जस्ट वन ऑफ द फ्रेमवर्क टू गेट द रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसको एक प्रोडक्ट की तरह, जो ट्रेडिशनली वे होता था, जो पहले से ये बिजनेस चले आते थे, उसमें हम ये प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट की तरह देखते थे, बट इट्स अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग और न्यू वे ऑफ माइंडसेट, जहां पर हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वह एक मीडियम है आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगेन, बिजनेस इज प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजल्ट्स टू द कस्टमर। आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, उस बिजनेस का जो एंड गोल होता है, जो अल्टीमेट गोल होता है, वह आपके कस्टमर की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अगर एक मोबाइल फ़ोन की आपकी शॉप है, तो मोबाइल फ़ोन एक जस्ट अ प्रोडक्ट है, लेकिन आपका एक्चुअल बिज़नेस ये है कि उस जिसको आप बेच रहे हैं, उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो मैसेज कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, कस्टमर के जो एंड रिज़ल्ट्स होते हैं, वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके और दूसरे बिज़नेस हो सकते हैं, वो सारे बिज़नेस इसी बात पे फ़ोकस करते हैं कि आपके क्लाइंट की आप कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? Again, customer does not buy the product, they buy the solution of their problem, राइट? कस्टमर जब भी आपके पास आता है, अभी तक का हमारा ये माइंडसेट होता था कि कस्टमर हमारे से कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, बट एक्चुअली में कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसके एंड गोल हैं जो आपके प्रोडक्ट से पूरे हो रहे हैं। तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता है, बट वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है। तो ऐसे ही कुछ माइंडसेट की आज डे 3 में हम बात करेंगे। और आज के जो सेशन ओएफए का था, उसमें रसल ब्रंसन ने बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस किया माइंडसेट के बारे में, कि हम अपने बिज़नेस को किस तरीके से देखते हैं और वह डिफ़ाइन करता है कि आप अपने बिज़नेस को कितने आगे तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सी एक बात की है एनालॉजी की, कि अगर कोई कस्टमर है और अगर वो आपकी शॉप में आके ड्रिल खरीद रहा है और आप ड्रिल उसको बेच रहे हैं, और आपका जो माइंडसेट है कि मेरी ड्रिल की शॉप है, मैं ड्रिल का बिज़नेस करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा माइंडसेट एक ओल्ड ओल्ड मेथोडोलॉजी की तरह हो जाता है। आज की नई मेथोडोलॉजी क्या है कि कस्टमर डू नॉट वांट ड्रिल, राइट? दे वांट टू डिग अ होल ऑन द वॉल, सो दे बाय द ड्रिल, राइट? कस्टमर वांट्स रिजल्ट्स और सॉल्यूशन। एक कस्टमर है, अगर उसको अपनी वॉल में, अपनी दीवार में एक छेद करना, होल करना है, तो वो उसकी समस्या है, वो उसकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए वो आपकी शॉप में ड्रिल खरीदने के लिए आया है, राइट? तो आप ये मत समझिए कि उसको ड्रिल चाहिए, उसको ड्रिल नहीं चाहिए। उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशन आपकी ड्रिल से मिल रहा है, तो वो ड्रिल लेने आया है, राइट? आई होप कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो आपका भी कोई प्रोडक्ट होगा, वो एक किसी न किसी सॉल्यूशन के बारे में होगा जो कस्टमर की प्रॉब्लम है। तो आप इसको इस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम उसको चीप करना चाहें या उसको सस्ता करना चाहें, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस को कम कर दें, तो वो सस्ता हो जाएगा। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी मार्केट। अगर आप प्राइस को सस्ता करते हैं, तो वो आपके ना बिज़नेस का अच्छा फ़ायदा होगा, ना ही वो एक अच्छी इमेज जाएगी। सस्ता प्रोडक्ट हो सकता है कुछ न कुछ खराबी होगी, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे कि आप प्रोडक्ट के अपने प्राइस को कम करें। सेकंड तरीका क्या है कि उसकी वैल्यू को बढ़ा दें,
राइट? आप उसके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें ऐड कर दें बोनसेस के रूप में या कुछ स्पेशल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें जिससे कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। तो आज की जो सेशन है उसमें रसल ब्रंसन बात करते हैं कि एक जैसे मोबाइल की बात की जाए, एक किसी सेलिब्रिटी के अगर मोबाइल की बात की जाए, तो अगर वह केवल मोबाइल की बात करो तो मोबाइल की जो कीमत सपोज़ 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपीज़ है, राइट? बट वही चीज़ हम मार्केट में ले आएँगे, हम 1 लाख की ही मिलेगी। बट अगर वो किसी सेलिब्रिटी का है या किसी इन्फ्लुएंसर का है, तो उसमें हमें और क्या उसकी हम वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर वो बोलेगा कि मेरे इस मोबाइल में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके काम आ सकते हैं, तो इसका आप समझ लीजिए इसमें 50,000 1 लाख रुपए और वैल्यू बढ़ गई। फिर वो बोलेगा कि मैंने इतने सारे सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, जो भी लर्निंग की वो सारी इस मोबाइल में हैं, तो अगेन उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ऐसे करके अलग-अलग चीज़ों को हम उसमें ऐड करते जाते हैं, तो प्रोडक्ट वही रहता है, उसकी हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सो आज के सेशन में रसल ब्रंसन इसी के बारे में बात करते हैं। एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है, वो हमें एक ऑफ़र की आज आज के दिन हम एक ऑफ़र क्रिएट करेंगे, जो हमारे कस्टमर के लिए होगा, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो पहले के वीडियोज़ में हमने बात की थी एक फ्रेमवर्क्स की, राइट? फ्रेमवर्क की बात की थी, उसमें ये बताया गया था कि किसी भी एंड रिज़ल्ट को आपको पाने के लिए कुछ न कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है और वो सारे स्टेप्स होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। तो अगर कस्टमर को कोई एंड रिज़ल्ट चाहिए है, तो हमें आपको आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि कुछ न कुछ स्टेप होंगे उसपे और वो प्रोडक्ट आपका उसमें फिट हो जाएगा। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए, तो आप पहले के वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा करना है कि उन जो आपके जो फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें से कोई एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, आप उसको यूज़ कीजिए, उसको आप बोलेंगे फ्लैगशिप फ्रेमवर्क। वो आपका एक मेन फ्रेमवर्क होगा और बाकी के जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं फिर से बात करूँ एक फ़िटनेस ट्रेनर की, तो उसके लिए कस्टमर का जो एंड रिज़ल्ट होगा, एक फिट होना होगा और उसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनर हैं, फ़िटनेस ट्रेनर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक एक्सरसाइज़ का सेट ऑफ एक्सरसाइज़ का वीडियो बना सकते हैं। वो आपके लिए एक फ्लैगशिप फ्रेमवर्क का काम करेगा। अब बाकी की चीज़ें आप उसको एज़ अ बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं आपका जो मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ-साथ मैं आपको डाइट प्लान, न्यूट्रिशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या डूज़ और डोंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप अपने प्रोडक्ट की पर्सीव वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, राइट? तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस दे रहे हैं, इससे आपकी उस वैल्यू उसकी बढ़ जाती है और प्राइस उसका सस्ता हो जाता है, राइट? तो आपने प्राइस रिड्यूस नहीं किया है, बट उसी की वैल्यू बढ़ा दी है। तो इसको बोलते हैं ऑफर क्रिएट करना और ऐसे ऑफर क्रिएट करना है जिससे कि कस्टमर इर्रेसिस्टिबल ऑफर, जिससे कस्टमर मना ना कर पाए। तो यही सब चीज़ें आज के दिन रसल ब्रंसन हमको सिखाते हैं और आज के दिन हमें एक असाइनमेंट, जैसे एवरीडे असाइनमेंट मिलता है, तो जो आज का जो वन पेजर का असाइनमेंट होता है, वो क्रिएटिंग योर इर्रेसिस्टिबल ऑफर स्टैक। यहाँ पे आपको ऑफर लिखना है कि आपका जो मेन है स्टेप, वो फ्लैगशिप फ्रेमवर्क होगा। उसके साथ जो 4 स्टेप्स हैं, वो आप इसको बोनस की तरह से, ऑफर की तरह से अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया ऑफर स्टैक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मान लो डॉट कॉम सीक्रेट की बात कर रहे हैं, एक बुक की बात करें जिसका प्राइस तो $20-30 है, बट उसको रसल ब्रंसन ओनली $10 में दे रहे हैं। वो $10 केवल शिपिंग चार्जेस है, राइट? वो भी बुक का चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से वो उसके साथ क्या-क्या चीज़ें आपको और मिलती हैं, तो ये सब उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभी तो मुझे अच्छे से दिख नहीं पा रहा है इस पे कि क्या है, बट ये कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी अलग-अलग वैल्यू है। टोटल अगर देखें तो उसकी वैल्यू $609 होती है, मगर वो सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। केवल आपको वहाँ पर आपको शिपिंग चार्जेस देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रसल ब्रंसन की जो कंपनी है, वो घाटे का सौदा कर रही है, घाटे में जा रही है। इसको आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो कि आपको एक कस्टमर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ऑफ़र देनी पड़ सकती हैं और उसके बाद आप उसी कस्टमर से आगे जाके बहुत सारी आप उससे बिज़नेस कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी है जो वन फनल अवे चैलेंज में बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑफ़र हैकिंग की बात की गई है। ऑफ़र हैकिंग में हम ये देखते हैं कि मार्केट में कौन-कौन से ऑफ़र चल रहे हैं, आप उनको कैसे देख सकते हो फ़ेसबुक में या कहीं पे भी, और उसके बाद आप उस हिसाब से अपना ऑफ़र बना सकते हो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट शोमैन की बात की गई है इस वीडियो में और ये वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा।
और अगेन यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, यहाँ पे फ्लैगशिप फ्रेमवर्क और बाकी जो प्रोडक्ट के साथ अपने ऑफर दोगे उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, राइट। सो अगेन जो की टेक अवेज हैं आज के दिन के वो ये हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खरीदने के लिए आपके पास आता है। अगर आप इस माइंडसेट को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाएंगे और आप उसके साथ में कुछ और ऐसे प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं जो कस्टमर की प्रॉब्लम को रियली में और अच्छे से सॉल्व कर पाए। दूसरा फिर से हमें एक ऐसा कि हमें एक इरेसिस्टिबल ऑफर अपने प्रोडक्ट के बारे में बनाया है और कुछ एक्स्ट्रा बोनस देके हम उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे आज के की टेकअवेज हैं। और अगर आप ओएफए चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 30 डेज का वर्चुअल प्रोग्राम होता है जिसमें रसल ब्रंसन ऐसे ही बहुत सारे आपके बिजनेस माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। आप आपको सिखाते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, इससे आपका बिजनेस का 10 फोल्ड आपका बिजनेस बढ़ जाए। तो अगर आप ओएफए चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे कमेंट करें। मेरे तरफ से आपको बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।